चंदनक्यारी प्रखंड के देवग्राम गांव में सोलाना दिगर की ओर से आयोजित 5 दिवसीय श्री 1008 विष्णु महायज्ञ अनुष्ठान पूर्णाहुति व भंडारे के साथ गुरुवार को समापन हो गया। पंचायत के मुखिया मदन चंद्र रजवार एवं कार्यक्रम आयोजकों ने सोलाना व क्षेत्रवासियों से मिले अपार सहयोग को लेकर उनके प्रति आभार जताया। यज्ञ स्थल पर बड़ी संख्या में पहुंचकर श्रद्धालुओं ने यज्ञ मंडप में बनाए गए यज्ञ कुंड में क्षेत्र के सुख समृद्धि की कामना करते हुए पूर्णाहुति डाले। यज्ञाचार्य सुभाष पांडे ने कहा कि संत राष्ट्र के लिए सर्दियों में कांपता है, गर्मी में तपता है और बरसात में भीगता है। संत राष्ट्र के कल्याण के लिए भाव से जीवन जीता है। उन्होंने 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के उद्देश्य संस्कृत संरक्षण और प्रकृति का पोषण बताया। 5 दिनों तक चले यज्ञ स्थल में कथावाचकों ने कथा में संस्कृत और पर्यावरण के साथ ही नारियों के सम्मान की सीख दी। यज्ञ का समापन यजमानों की पूर्णाहुति व धर्मो रक्षति रचिता उद्घोष के साथ संपन्न हुआ। इस दौरान कुंवारी कन्याओं की भी पूजन कराई गई तथा भंडारे में दर्जनों गांव के हजारों लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में ग्रामीणों ने धार्मिक अनुष्ठान को सफल बनाने अमूल्य योगदान दिया। वहीं इस यज्ञ में एक श्रद्धालु वृंदावन मांझी ने एक लगातार 24 घंटा एक मंडप की परिक्रमा की, जिसकी चर्चा ग्रामवासियों में है। भाइयों एवं माताओं को मेरा सबसे प्रणाम। आज हमारे यहाँ 5 दिवसीय जो यज्ञ हुआ है वो बहुत ही शानदार तरीके से हमारे मुखिया जी और उनके सहयोगियों ने आयोजित किए हुए हैं। और आज हमारे यहाँ भंडारा है, जो जहाँ तहाँ से सभी पंडितगण या सभी मतलब जातियों के लोग यहाँ आके भंडारा कर सकते हैं। हमारे यहाँ सभी उनकी सेवा में बढ़ चढ़ के भाग लिए हुए हैं और सभी उपलब्ध हैं। 5 दिन निर्माण के रूप में पूजा किया है। 5 दिन हम यहाँ श्री 1008 विष्णु महायज्ञ जो किए, हमें पता ही नहीं चला कि 5 दिन कैसे बीत गया। इतनी खुशहाली से बीता और हम 5 दिनों से जो यह यज्ञ कर रहे हैं, हमें कुछ भूख प्यास इसकी कुछ अनुभूति ही नहीं हो रही है। यह बहुत बड़ी हमारी यहाँ की देवग्राम वासियों की और यहाँ के सभी भाइयों एवं माताओं की यहाँ उपलब्धियां हैं, जो कि हमें बहुत आनंद आ रहा है इस जग में भाग लेकर। जय श्री राम। यहाँ ग्राम के कोटि कोटि प्रणाम, हमारे मुखिया बाबू के कोटि कोटि प्रणाम, जितना कमेटी छिला के सबार जन्य आशीर्वाद, सबार जन्य मा बहनेर जन्य आशीर्वाद। এই যজ্ঞটা করব জানিছিলাম না সে হবে বলে দেবগ্রামে আমরা বসতে পাবো বলে, কিন্তু এত আমাদের কমিটি ছেলা সব আশীর্বাদ করেছিলেন, সবাই আমাকে বলেছিল, সবাই চুনেছে। এই আমরা মহাজয় গায় শান্তি করে দিলাম ভালোভাবে, আমাদের জন্য কিছু কষ্ট হয়নি। आस्था, हमारे यहाँ आस्था के बारे में बताया गया। आस्था से हमें प्रेरणा मिलती है और यह पूजन हमारे मन में शांति और प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में कभी भी पीछे न हटे और बहुत ही मन शांति हुआ ये पूजन करके हमें। 5 दिन का जो महायज्ञ चला, आप लोग उसमें भाग लिए? जी, हम लोग सब कोई बहुत जोश और हवास से भाग लिए और बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को भाग लेते हुए। इस तरह गाँव में यज्ञ होने पर आप लोग आगे भी चाहिएगा इस तरह का कार्यक्रम होते रहे? जी, हम लोग चाहेंगे कि हर साल ये योग हो और क्योंकि ये इससे हमें हमारे जीवन में बहुत ही शांति उत्सव का माहौल बना रहता है और सभी समाज के लोग एक साथ जुट होके योगदान देते हैं। इससे समाज में भी आस्था बनाए रहती है, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि ये हर साल ये प्रोग्राम हो। सुजाता रजवार। श्री 1008 विष्णु यज्ञ 18/5/2025 को यज्ञ की हम लोग आरंभ किए। सर्वप्रथम मंडप के समीप सभी मुख्य यजमान को बुलाए, पंचगव्य के द्वारा सभी को शुद्धिकरण किया गया। पंचगव्य हम लोग बनाते हैं गाय की दूध, गाय की दही, गाय की घी, गौमूत्र और गोबर।
ये सभी की मात्रा है, वह बनाकर सभी को पान भी कराए और शरीर में उसकी छिड़का लगाकर पवित्र किए और कलश शोभा यात्रा का संकल्प करते हुए दामोदर नदी गंगा तट में गए। उस स्थान में वरुण देवता की पूजन किए, पंच देवता षोडश उपचार पूजन वरुण देवता का पूजन किए। फिर वहां से भगवान नारायण की संकीर्तन करते हुए जयकारा करते हुए मंडप पे आए। मंडप की परिक्रमा करने के बाद मुख्य जजमान के कलश को जग मंडप के बाहर रखवाए। कुछ समय के बाद मंडप के बाहर पंचांग पूजन किए। पंचांग पूजन करने के बाद सभी कलश को अंदर ले गए। सभी वेदी में सभी का स्थापन किया गया। दूसरे दिन अरणी मंथन के द्वारा वेद मंत्रों के द्वारा न माचिस का उपयोग न केरोसिन पेट्रोल का उपयोग नहीं किया गया, केवल वेद मंत्रों के साथ अग्नि का प्रज्वलित किए, अग्नि देवता की पूजन किए और यज्ञ आरंभ किए। पंच दिवसीय विधिवत नित्य पूजन प्रारंभ करते हुए हवन करते हुए संध्या आरती करने के बाद आज विधिवत के साथ हम लोग यज्ञ की पूर्णाहुति किए। पूर्णाहुति के दिन सभी कार्यकर्ता के द्वारा हवन किया गया। गौ माता की पूजन किए, नौ कन्या की पूजन किए, ब्राह्मण पूजन हुआ। ये सब विधि आज हम लोग कार्य करके भगवान का ध्यान प्रणाम करते हुए आज यज्ञ की पूर्णाहुति किए। यज्ञ की अग्नि कुंड से ही दूध और अरवा चावल की महाप्रसाद बनाए। जो अग्नि में प्रज्वलित अग्नि है उसी अग्नि में हम लोग महाप्रसाद बनाए, भगवान नारायण को भोग लगाए, अग्नि में उसकी आहुति दिए और वह प्रसाद महाप्रसाद के रूप में वितरण हुआ। साथ ही साथ पंचामृत का वितरण किए। ये यज्ञ की जो प्रक्रिया है सभी प्रक्रियाओं के अनुसार आज हम लोग यज्ञ को विश्राम दिए हैं। आज श्री श्री 1008 विष्णु महायज्ञ का समापन हुआ। इसमें हमारे पंचायत के सभी गांवों तथा आसपास के सभी गांवों को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर इस यज्ञ में अपना सहयोग दिए और भागीदारी बने। 5 दिन किस तरह लगा आप लोग को? ऐसे यहाँ गांव में पहली बार देख रहे हैं इस तरह का भव्य यज्ञ हुआ। देखा जाए तो देवग्राम पंचायत एक देवताओं का पंचायत है। इससे आज हमारे सभी श्रद्धालुओं ने साबित कर दिया कि इस पंचायत का नामकरण आज से लेके हजारों वर्ष पूर्व जो रखा गया था उनको आज हकीकत में साबित करके सिद्ध कर दिया हमारे यहाँ के श्रद्धालु भाई बहनों तथा माताओं ने।